क्या नहीं देखा है, हर एक पहलू के बारे में हम आपको बताएंगे। अल्लाह के नाम पर दे दे, ये खास प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार है क्या। खबरों के पोस्टमार्टम पर आधारित ये कार्यक्रम है, यानी खबर भरपूर डोज, जिसमें कुछ नहीं बचेगा। यानी संपूर्णता के साथ हम आपको करेंगे 3 बड़ी खबरों से रूबरू। सबसे पहले चलते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। 20 दिन में 7 हिंदुओं की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। भारत के खासकर यहूदी हिंदुओं को मार रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है ईरान से, जहां पर यूरोपीय जिंदगी जीने के लिए जेनजी बेताब है। कट्टरपंथी खलीफा का सिंहासन हिल गया है। सरकार प्रदर्शनकारियों पर हथियार से हमला कर रही है। आलम यह है कि खलीफा खामेनेई देश छोड़कर भागने के फिराक में है। तीसरी बड़ी खबर देश में चल रहे पीले पंजे की है, जो कानून व्यवस्था की गारंटी बन चुकी है। अब साफ हो गया है कि देश के पत्थरबाजों का इलाज पीला पंजा है। संभल से बात करें तो साफ हो गया है, दिल्ली में पत्थरबाजों का हिसाब हो रहा है और उत्तराखंड में भी पीला पंजा, लैंड जिहाद, ऐसी तस्वीरें ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तीनों खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। मजाक बना दिया है, मजाक हो या तंज, समाज हो या सिनेमा, एक लाइन हर कोई बोलता है, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। लेकिन यह भाषा बोली जा रही है। ताजा मामला है, हम आपको दिखाने, अगर बात करें ताजा मामला, तो मुल्क बन गया है बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त यूनुस सरकार सत्ता में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश का हिंदू समुदाय खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। सिर्फ बीते 20 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या खबर सामने आई है। ये महज आंकड़े नहीं, बल्कि वो चीख है जो ये सवाल पूछ रही है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत नहीं। जब किसी देश में लगातार हिंसा और सरकार हालत काबू करने में नाकामयाब दिखाई दे, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की चुप्पी भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जो देश और संगठन दिन रात मानवाधिकार की बात करते हैं, वे आज कहां हैं? न अमेरिका की तरफ से कोई सख्त बयान, न चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया, मुस्लिम देशों की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, खुली निंदा सामने नहीं आई है। सऊदी अरब, यूएई, खाड़ी देशों की बात करें, खामोश। सवाल करते हैं ईरान, तुर्की और मिस्र जैसे देश, प्रभावशाली इस्लामी देशों की चुप्पी भी यही इशारा करती है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार वैश्विक एजेंडे में दर्ज ही नहीं है। यूरोप, जो अक्सर नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, आज खुद खामोश है। ब्रिटेन, फ्रांस मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहां रखकर उसका अंजाम भुगत रहे हैं। और भारत के भीतर अगर बात करें, लिबरल गैंग भी इस मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी हुई हैं, कोई बोल नहीं रहा है। हसीना के तख्ता पलट के बाद हालत और कुछ बिगड़ गए। कभी भारत और कभी अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी जिहादी आतंकी आज यूनुस की मुस्लिम परस्त सरकार में मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है। हिंदू आगजनी और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यह सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। बावजूद इसके यूनुस सरकार भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। पहले चावल की मांग, अब डीजल की अपील, मांगों की सूची बढ़ती जा रही है। सवाल ये, क्या भारत बिना किसी जवाबदेही के मदद कर सकता है, या मदद करे जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है? वह पड़ोसी देश
इंसानियत की उम्मीद करता है, इंसानियत की उम्मीद कर रहा है। आखिर क्यों भाई? ये पहले भारत भूखे की अगर हम बात करें, उम्मीद लगाए बैठे कि ये कट्टरपंथी जो भारत में रह रहे थे और बाहर वहां हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं कि उनको ऐसे भारत देगा? खैरात बंट रहा है। भारत ने बड़े पैमाने पर चावल आयात किया है ताकि अपनी घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखे। भारत और बांग्लादेश के बीच खुले टेंडर के तहत लगभग 5 लाख टन का आयात समझौता हुआ था, जिसमें अब तक लगभग 3,06,769 टन चावल बांग्लादेश को भारत से मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश ने सामरिक और बाजार स्थिरता समर्थन के लिए भारत से 3 लाख टन से अधिक चावल खरीदा और लगभग 10,850 टन की नई खेप हाल ही में पहुंची है। सभी स्रोतों को मिलाकर देखा जाए तो भारत से भेजे गए चावल की मात्रा लाखों टन में है और यह मात्रा निरंतर जारी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच यह आयात समझौता जारी है और बांग्लादेश समय समय पर भारत से चावल मांगता रहता है। इतिहास गवाह है, 1971 में भारत ने बांग्लादेश के लिए जान दी, खून बहाया और नया राष्ट्र खड़ा करने में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन आज भारत के हिंदू बांग्लादेश की जमीन पर मारे जा रहे हैं। ऐसे में चुप रहना विकल्प नहीं है, न सरकारों के लिए, न दुनिया के लिए, तथाकथित मानवाधिकार रक्षकों के लिए। अब सवाल कई हैं, गंभीर हैं। इन्हीं सवालों को हम समझेंगे। आखिरकार एक तरफ कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू। अब खबर है क्या, ये हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिरकार अब समझाते हैं कि खबर है क्या भाई। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। 20 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन यूनुस सरकार चुप है, चुप्पी साधे हुई है। यूनुस सरकार सुरक्षा देने में विफल हो रही है। वैश्विक शक्तियों की चुप्पी पर सवाल तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा। चलिए पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। मुस्लिम देशों की ओर से निंदा नहीं, क्यों निंदा नहीं की गई? सवाल गंभीर है। भारत से मदद की आप आस कर रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। 20 दिनों से 7 हिंदुओं की हत्या हो गई, कोई बोल नहीं रहा है। यूनुस सरकार सुरक्षा देने में विफल है, तो किस बात का पड़ोसी मुल्क और भारत से आप उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सुरक्षा दी जाए? मुस्लिम देशों की ओर से निंदा नहीं, अभी तक भारत की मदद की अपील लगातार जारी है। अब ऐसे में सवाल यही कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पूरी तरीके से निशाने पर 20 दिन बीत गए हैं साहब, 20 डे, यानी 20 दिन बहुत होता है। यूनुस सरकार कर क्या रही है, क्यों? तो चलिए अब हम आपको और समझाते। हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार जो हुआ है, दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू इलाकों में हिंसा के आरोप लगे हैं। अब हिंसा के आरोप क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मंदिरों और घरों पर हमला किया जा रहा है, लगातार तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं और ये अत्याचार बढ़ रहा है। पलायन को हिंदू मजबूर हो गए हैं। अरे ये कैसा देश, कैसा मुल्क है कि यहां पर लोग हैरान है, परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद हालत बद से बदतर हो गए हैं। शेख हसीना के जाने के बाद अचानक हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। यूनुस सरकार के बाद भी लगातार हिंसा नहीं रुक रही है। लगातार 1 साल हो गए हैं साहब, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं, लेकिन अब उसमें अधिकता आ गई है। यानी हद की अगर हम बात करें, हादी की हत्या के बाद जिहादी हिंदुओं को मार रहे हैं। हिंदू इलाकों में हिंसा के आरोप, मंदिर और घरों पर हमले किए जा रहे हैं।
लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पलायन को मजबूर हिंदू परिवार, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। प्रशासन की निष्क्रियता की सवाल, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय चुप्पी ढाल बनी हुई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सवाल गंभीर है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार ये पड़ोसी मुल्क में चल क्या रहा है।